इकोनॉमी और इकोनॉमी। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज़ को क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी में ला रहे हैं, ऐसा छोटा सा रूप बना रहे हैं जो रूप छोटा लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होगी। जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रिन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे हैं, इसी प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी, जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो, वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो, वह अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके लिए 2 बातों की आवश्यकता है जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। वह कौन सी 2 बातों तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, वह जानते हो कौन सी होगी? एक तो चारों ओर यह अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो, और दूसरी बात वेट, वजन कम करो। वह लोग तो शरीर की वेट कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती, तो वेट को कम करो। एक वेस्ट मत करो, दूसरा वेट कम करो। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए, ध्यान चाहिए। अपनी शक्तियाँ व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती है, और जमा न होने के कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वह चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है, उसी प्रमाण समय व शक्तियाँ न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी मतलब बचत का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए। अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से बचत का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है, उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। जितना बड़ा परिवार होता है, उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है? तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए, स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए, अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, वह कुछ खाया कुछ गवाया। ऐसे अलबेले हो चल रहे हो तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा न होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगी? ड्रामानुसार होना ही है, यह हुई नॉलेज की बात। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है, यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है? कम खर्च बाला नशीन। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है। उस जमा के खाते से हद के आत्माओं की सेवा हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो
कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं, वह सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा की निमित्त बनना आवश्यक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं, लेकिन पास होंगे। एक है पास विथ ऑनर और दूसरी स्टेज है पास। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विथ ऑनर नहीं, तो उन्हों को पास विथ ऑनर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ेगा। अर्थात थोड़ा बहुत भी सजाओं का अनुभव पास करेंगे। पास विथ ऑनर औरों को पास करते हुए देखेंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है। हर खजाने की बजट करो और बजट बनाओ, अर्थात वेस्ट मत करो। हर सेकंड संकल्प या स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ व सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। मतलब हर सेकंड और हर संकल्प को या तो खुद को शक्तिशाली बनाने के अर्थ या तो सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चा, बाला नशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज़्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। जय जयकार भी होती है, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा। नए नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किलात तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी। एक की ही महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना कि यह भी मुश्किल है। जहाँ एक है वहाँ एक रस स्थिति बन जाती है, और चाहिए ही क्या, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, एक का गीत गाना है, एक को याद करना है। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। समझा। सदा एक बल और एक भरोसा, इसी स्थिति में रहते हो। एक में भरोसा अर्थात बल की प्राप्ति, ऐसे अनुभव करते हो। निश्चय बुद्धि विजयी, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है एक बल एक भरोसा। निश्चय बुद्धि की विजय न हो, यह हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता है कि यह होगा या नहीं होगा, तो विजयी नहीं। अपने में, बाप में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो तो कभी विजय न मिले, यह हो नहीं सकता। अगर विजय नहीं होती है तो जरूर कोई न कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। जब बाप में निश्चय है तो स्वयं में भी निश्चय है। मास्टर है ना, जब मास्टर सर्वशक्तिवान है तो ड्रामा की हर बात को भी निश्चय बुद्धि होकर देखेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर सदा यही उमंग होगा कि मेरी विजय तो हुई पड़ी है। ऐसे विजयी ही विजय माला के मणके बनते हैं। विजय उनका वर्षा है। जन्म सिद्ध अधिकार में यह वर्षा प्राप्त हो जाता है। 12 दिसंबर 1983।
समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाती, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन का स्पष्ट कैच कर सकेंगे। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दातापन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी, और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की, टचिंग और कैचिंग की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाले बनना है। एक बाप दूसरा न कोई, दूसरे का लगाव और चीज़ है। लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराहट के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है। वो भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है। इन सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। एकानामी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियाँ टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मति और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलझना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो व कृपा कर लो, यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे आया है, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है। आप लिखेंगे ओके, और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते हैं याद प्यार और नमस्ते। तो यह रिस्पॉन्ड हुआ ना। समय को भी बचाना है, सेवा का समाचार भी शॉर्ट में लिखो। तो समय की भी इकोनॉमी, कागज़ की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी होता। इकोनॉमी क्या हो तो हो सकती है 3 पेज में भी लिखी जा सकती है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भल लिखो, लेकिन 2 लाइन में अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनमें कोई सार नहीं होता है। बाप को कहो मेरा यह काम कर ले, मेरे को ठीक कर दे, मेरा धंधा ठीक कर दे, तो यह नहीं लिखो। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है
एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्ति खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो यह एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है व सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। एक रस स्थिति में स्थित रहने की सहज विधि क्या है? एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। एक बाबा दूसरा न कोई, क्योंकि एक में सब समाये हुए हैं। जैसे बीज में सब समाया हुआ होता है। वृक्ष की एक एक चीज को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बीज को याद करो तो सब सहज है। तो बाप भी बीज है, जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई। यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। ऐसे अनुभव करते हो या प्रवृत्ति में रहते हो तो दूसरा तीसरा हो जाता है। सदा सहज पुरुषार्थ की विधि क्या है? सहज पुरुषार्थ का अनुभव है? क्या विधि अपनाई जो सहज हो गया? एक को याद करना, यह है सहज विधि। क्योंकि अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन एक को याद करना तो सहज है। सहज योगी का अर्थ ही है एक को याद करना। एक बाप दूसरा न कोई। ऐसा है या बाप के साथ और भी कोई है? कभी कभी देह अभिमान में आ जाते हो। जब मेरा शरीर है तो याद आता है, लेकिन मेरा है ही नहीं तो याद नहीं आता। तो तन मन धन तेरा है या मेरा है? जब मेरा है ही नहीं तो याद क्या आता? देह भान में आना, बॉडी कॉन्शियस में आना, अर्थात मेरा शरीर है। लेकिन सदैव यह याद रखो कि मेरा नहीं, बाप का है। सेवा अर्थ बाप ने ट्रस्टी बनाया है, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? शरीर तो चाहिए ना, लेकिन मेरा नहीं, ट्रस्टी है। मेरापन है तो गृहस्थी और तेरापन है तो ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। गृहस्थी को मेरे मेरे का कितना बोझ होता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पोतरे, लंबी लिस्ट होती है। यह बोझ है। ट्रस्टी बन गए तो बोझ खत्म। ऐसे बने हो या बदलते रहते हो? जब है ही कोई नहीं, एक बाप दूसरा न कोई, तो क्या याद आएगा? सहज विधि क्या हुई? एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। इसलिए कहते हो ना कि बाप ही संसार है। संसार में सब कुछ होता है ना। जब संसार बाप हो गया तो एक की याद सहज हो गई ना। मेहनत का काम तो नहीं है ना। आधा कल्प मेहनत की, ढूंढना भटकना यह किया ना, तो मेहनत करनी पड़ी ना। अभी बाप दादा मेहनत से छुड़ाते हैं। अगर कभी किसी को भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। कमजोर को सहज काम भी मुश्किल लगता है, और जो बहादुर होता है उसको मुश्किल काम भी सहज लगता है। कमजोरी मुश्किल बना देती है सहज। तो बाप क्या चाहते हैं? सदा सहज योगी बनकर चलो। सदा एक बल एक भरोसा, यह अनुभव करते रहते हो। जितना एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बल भी मिलता है।
क्योंकि एक बात पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाती है। एक बात पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाती है। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो एक बल एक भरोसा, अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है। काम नहीं लगता है, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना। चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो, मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खेल समझ के करते हैं तो खुश होते हैं, मेहनत नहीं लगती। खुशी खुशी से कार्य सहज सफल भी हो जाता है। अगर कोई कार्य भी करते हैं खुश नहीं, चिंता व फिक्र में है तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल एक भरोसा, इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक भरोसा एक बल द्वारा कितना भी असंभव काम होगा तो वो संभव दिखाई देगा। 18 जनवरी 1993।